ज़िंदगी और मौत भले ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन ज़िंदगी को संवारने और बचाने का काम डॉक्टर ही करते हैं। इसलिए डॉक्टर को धरती पे दूसरा भगवान हम लोग कहते हैं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नीट यूजी को क्रैक करना होगा। नीट यूजी क्रैक करने के लिए आपको एनसीईआरटी 11th और 12th का पूरी तरह से याद करना होगा। मैं आपको एनसीईआरटी 11th और 12th का जितना भी वीडियो होता है मैं बना के सभी चैप्टर्स का मैं आपको डाल दूंगा यूट्यूब पे। उससे आप देख के अपना नोट्स बना लेना और उसे पूरी तरह से आप याद कर जाना। उससे सब पूरी तरह, चूँकि एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी की जो बुक है बायोलॉजी के, उसी से क्वेश्चन बनता है मेडिकल में नीट यूजी में। तो मैं आपको एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का बुक है मैं उसी का आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ। मैं उसी को आपको ईजी में शॉर्ट में उसका सब मैं कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। वर्ड करके क्लियर किया हूँ। आप आइए, मैं आज जीरो से बायोलॉजी स्टार्ट करता हूँ। बायोलॉजी का आप नोट्स बना लीजिए देख देख के। इसे आपको नोट कर लेना और याद कर लेना है। जैसे कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या बायो, एक दूसरा लोगोज। बायो को हम तोड़ते तो हमें क्या मिलता है? बायोज, बायोज, ठीक। और लोगों को हम लोग तोड़ेंगे, इसे लॉजी को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? लोगोज। इसका सिमिलर लोगोज होता है, ठीक। बायोज को, बायोज का मीनिंग या बायोज मीन्स क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। बायोज का मीन्स क्या होता है? बायोज मीन्स क्या होता है? लाइफ। बायोज मीन्स होता है आपको लाइफ। जिस ऑब्जेक्ट में लाइफ प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिस ऑब्जेक्ट में लाइफ प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जिस ऑब्जेक्ट में लाइफ प्रेजेंट नहीं होता है उसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे मैंने क्या अभी लिखा कि बायोलॉजी, बायोलॉजी मैंने जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका बायोलॉजी चैप्टर में आपको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ 11th का। मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊँगा, उसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊँगा। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, बायोज और लोगोज से। बायोज मीन्स होता है लाइफ, और आपको पता होगा जिस ऑब्जेक्ट में लाइफ प्रेजेंट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट में लाइफ प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब आइए लोगोज का हम लोग मीनिंग बताते हैं क्या होता है। लोगोज मीन्स होता है टू स्टडी। लोगोज मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। इसे नोट कर लीजिए। लिविंग मीन्स, लोगोज मीन्स होता है टू स्टडी। लोगोज मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। तो हम लोग कह सकते हैं लाइफ के स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा बायोलॉजी क्या होता है तो हम लोग इससे क्या तोड़े वर्ड को, इसको दो वर्ड से हम बोले ना कि मिलकर बना है, बायोज और लोगोज से। बायोज मीन्स होता है क्या? लाइफ। लाइफ जिस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और लोगो मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। तो हम लोग कह सकते हैं लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो आपसे यदि कोई पूछे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं तो बोलिए कि लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अर्थ पे लिविंग की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। अब एक और बात बताइए, इसका फादर किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? बताइए फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को। नोट कर लीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब आइए हम आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का बोलते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं उसमें क्या जनरली दो तरह के होते हैं। एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते। जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। और जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करते हैं उसको हम लोग प्लांट्स का ग्रुप में रखते हैं, उसको हम लोग प्लांट्स कहते हैं।
यहाँ पे मैं प्लांट्स लिख देता हूँ, प्लांट्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते हैं। एनिमल्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। प्लांट्स का स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम लोग बोटनी कहते हैं। बोटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं? बोटनी। इसे क्या कहा जाता है? फाइटोलॉजी भी कहा जाता है। फाइटोलॉजी। इसको भी दो वर्ड में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? फाइटोन मीन्स, फाइटोन मीन्स क्या होता है? प्लांट्स। फाइटोन मीन्स प्लांट्स होता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बोटनी। बोटनी। और स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का स्टडी को क्या कहते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी। स्टडी एनिमल्स। बायोलॉजी का दो ब्रांच है, एक क्या है? बोटनी, एक जूलॉजी। बोटनी में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोटनी कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। एनिमल्स का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? जूलॉजी में। बायोलॉजी के किस ब्रांच में हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं? जूलॉजी के ब्रांच में। ये आपका कौन सा सेक्शन हो गया? जूलॉजी सेक्शन। आप जिसमें एनिमल्स की स्टडी करोगे बायोलॉजी में, वो आपका जूलॉजी का ब्रांच हो जाएगा, और जिसमें आप प्लांट्स का स्टडी करोगे वो बोटनी का ब्रांच हो जाएगा। सिंपल सी है। बायोलॉजी का दो ब्रांच है, एक बोटनी, एक जूलॉजी। बोटनी के अंदर में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं और जूलॉजी के अंदर में एनिमल्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी कहा जाता है और प्लांट्स की स्टडी को बोटनी कहा जाता है। आपको जिस तरह सुविधा उस तरह आप बोल सकते हो। अब आइए यहाँ पे नोट करते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? तो अरिस्टोटल। मैंने आपको क्या बताया? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को। तो प्लांट्स का फादर किसे कहते हैं? हु इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी, सॉरी प्लांट्स का नहीं, सॉरी। हु इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी? फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? बताइए। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस को कहते हैं। नोट कर लीजिए। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस को कहते हैं। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस को कहते हैं। फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस को। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी? बोलो। हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? मैंने आपको बता दिया, बोटनी का फादर थियोफ्रास्टस को कहते हैं, बायोलॉजी का फादर अरिस्टोटल को कहते हैं। तो हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी? ये जो जूलॉजी है इसका फादर किसे कहते हैं? बताइए। फादर ऑफ जूलॉजी फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को ही कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को ही कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसे? अरिस्टोटल को ही कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल को ही कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल को ही बोलेंगे। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस को बोलेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बायोलॉजी है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोज और लोगोज। बायोज मीन्स होता है लाइफ, लाइफ जिस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो हम लोगों ने वर्ड जो तोड़ा इससे कि लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं।
लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी हम लोग बायोलॉजी के 2 ब्रांच के थ्रू करते हैं। एक वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते हैं, उसको हम लोग प्लांट्स के ग्रुप में रखते हैं, और प्लांट्स का स्टडी हम लोग बोटनी के थ्रू करते हैं, और एनिमल्स का स्टडी हम लोग जूलॉजी के थ्रू करते हैं। बायोलॉजी का 2 ब्रांच हुआ क्या, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स का स्टडी करते हैं। जूलॉजी का फादर अरिस्टोटल को कहते हैं और बोटनी का फादर थियोफ्रास्टस को कहते हैं। इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिए, पूरी तरह से रट्टा मार जाओ, पूरा याद कर जाओ। और इसमें हमको नहीं लगता कि कोई आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी क्या है तो आप बोल दोगे कि लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं, सिंपल सी। अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी तो आपको बोलना है अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। यदि आपसे कोई पूछे हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी तो आपको बोलना है अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। यदि वही आपसे कोई पूछे हु इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी तो आपको बोलना है कि थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी। बोटनी सिंपल सा तो है, इतना आप नोट कर लो, याद कर लो। और नीचे मैंने अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेम आएगा और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा डालने के लिए। उसे नेम डेट ऑफ बर्थ का आप ऑप्शन डाल के इसका प्रैक्टिस सेट भी बना सकते हैं। उसमें ये सब क्वेश्चन बना कर डाला हुआ है, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इन सब टॉपिकों से उसका डाला हुआ है। आपका एनसीईआरटी पूरा कवर है उसमें, एनसीईआरटी जो द लिविंग वर्ल्ड आपका है वो पूरा कवर है उसमें। हो इसको पूरी तरह से आपको याद कर जाना है। ये जो चैप्टर है इसे आपको पूरी तरह याद कर जाना है। इसका जितने तरह का मैंने आपको नोट दिया है, ये सब नोट्स करवाया है, इस सबको पूरा रट जाना है। आपको एकदम मुजबानी याद होना चाहिए। बायोलॉजी वर्ड बोलूँ तो इतनी सारी चीज़ों को आप बोल दो, तभी आप कंपटीशन को क्रैक कर पाओगे। इतना याद करने के बाद आपको करना क्या है, हमारा लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है इसका क्वेश्चन सेट बनाने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन का जो नीचे जो लिंक, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाना है, नेम उस पर क्लिक करना है, फिर नेम डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन सेट वहाँ पे खुल जाएगा। उस क्वेश्चन सेट को बनाना है। क्वेश्चन सेट में आपको से जितना बनता है फर्स्ट टाइम बनाइए, गलत बनता है तो गलत बना दो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सही बनाओगे तो आपको उस पर नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको क्या, जब पूरा क्वेश्चन बना दो तो सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप व्यू स्कोर पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तरह से इसको याद किया था, उसमें कितना क्वेश्चन इसमें से आपने सही बनाया और कितना गलत बनाया। व्यू स्कोर पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं।